रहने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगेन आज की मीटिंग में। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वो वाली बातें जानना। क्योंकि हम वो वाली बातें जानेंगे जब भी हमारी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ पाएंगे जो हम लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हमारा कम से कम भी 35 से 40 मिनट तक चलेगा। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम बहुत छोटी देर तक हम बातें करते हैं। और जल्दी सुबह सुबह हम डेली छोटी छोटी बातें करते हैं जो कि 30-35 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट तक हमारी बातें होती हैं, जिससे कि मीटिंग होने के बाद हम सारे लोग फिट फील्ड में निकलें और जो भी हमारे 1-to-1 एक्टिविटी है, जो भी हमारी जूम मीटिंग में जो भी हमारा काम है, वो हम कर पाए। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज की हमारी मीटिंग का जो टारगेट था, जो आज की हमारी मीटिंग का जो पर्पज है, जो आज हम मीटिंग में हम बात करने वाले हैं, उस मीटिंग का नाम है लोग क्या कहेंगे। हम सभी लोगों के लिए ये बातें बहुत कठिनाई के साथ हम लोगों को इन बातों को सामना करना पड़ता है। हम सारे लोगों के सामने ये वाली बातें बहुत ज्यादा आती हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम सभी लोगों के बारे में लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और बोलते थे, बोलते हैं और बोलते रहेंगे, आने वाले समय में बोलेंगे। तो हम उन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हमें क्या सोचना चाहिए, हमारे कैसे विचार होने चाहिए, हमें किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, जितने भी लोग आज जिस स्क्रीन पे हैं, एसलीपीएस वेलनेस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। क्योंकि आज हम सारे लोग जिस बैनर के तले हम बात कर रहे हैं, उस बैनर का नाम है एसलीपीएस वेलनेस। आज एसलीपीएस वेलनेस की वजह से हम सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने 4.5 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया था। और जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस कंपनी को ज्वाइन करने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। शुरुआत में जब हम लोग काम करते हैं तो शुरुआत में हर आदमी के साथ समस्याएं आती हैं। और समस्याएं क्या आती है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। और कोई बड़ी समस्या नहीं आती, समस्या यही आती है कि लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग हमसे मना करते हैं। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि कंपनी बंद हो जाएगी, प्रोडक्ट खा के कोई मर जाएगा, ठीक है, बेकार के काम होते हैं, ऐसे काम नहीं चलते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी बंद होगी, आप किन कामों के चक्कर में लग गए हो, कोई अच्छी खासी नौकरी देख लीजिए, आप नौकरी करिए, ये बेकार के काम। ये हमारा समाज भी बोलता है और हमारा परिवार इन बातों को हमसे बोलता है। ये वाली बातें लोगों ने मेरे से भी बोली, ये वाली बातें मेरे सभी अपलाइन से बोली, ये वाली बातें जितने भी आज एसलीपीएस में डायमंड है, ये वाली बातें सभी डायमंड से बोली गई। सभी ने इन बातों को फेस किया है, सभी ने इन बातों का सामना किया है। और ये बातें आज आप लोगों के सामने भी आ रही होंगी। आज इन बातों का सामना आप लोगों को भी करना पड़ रहा होगा। आज आप लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोगों से बात करने के लिए जाते हैं, लोग आज आपसे वही वाली बातें बोलते हैं जो आज आज से 4.5 साल पहले हमसे बोला करते थे। आज आपसे लोग नई बातें नहीं बोलते। आज भी आपसे वही वाली बातें बोली जाती हैं जो हमसे 4.5 साल पहले बोली जाती थी। तो उन बातों को सामना करके, उन बातों को लोगों को समझा के, अगर हम 4.5 साल में यहां तक पहुंच सकते हैं तो दोस्त आप बिलीव करिए, आप भी पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग, जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें बोली थी। तो हमें भी बोल ऐसा लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग बहुत सारी बातें बोलते थे। तो हम अपने अपलाइन के पास गए, हमने अपने अपलाइन से बोला कि गुरुजी लोग हमसे ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें समझाई कि लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलेंगे। और आज मैं उन्हीं चीजों पे बात करने वाला हूँ, लोग क्या क्या कहते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं। लोगों की चले तो लोग क्या क्या बोल सकते हैं हमारे बारे में, लोग क्या क्या कह सकते हैं हमारे बारे में। तो आज हम उन्हीं चीजों पर हम बात करने वाले हैं दोस्त। तो सबसे पहले मैं एसलीपीएस वेलनेस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कंपनी बनाई और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। हम जैसे लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और आज हम बात करें, आज हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं होना चाहिए था। आज सब कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है, आज एसलीपीएस वेलनेस ने दिया है। मैं आप सभी लोगों से एक बार बोलना चाहता हूँ कि मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आए हैं, जिनकी वजह से मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज 7 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट, आज गाड़ियां हैं, आज पोर्शे है, मर्सिडीज और भी गाड़ियां हैं, आज घर है, विला है, आज सब कुछ ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और इसके पीछे अगर कोई पावर काम करती है, अगर इसके पीछे अगर क्रेडिट किसी को जाता है 100%, तो मैं एक ही व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से एक बार
उनके लिए दिल से दुआ करिए कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा फिट रहें, हमेशा तंदुरुस्त रहें। और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां मिस्टर महिपाल गुरुजी के लिए। उनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। उनका साथ मेरे साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। उनकी तरफ से मुझे हमेशा एक अनमोल प्यार मुझे मिला है, अनमोल साथ उनकी वजह से मुझे मिला है। आज उनकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहचान है। आज उनकी वजह से आज जो भी कुछ मेरे पास है, सबका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो आज उनको जाता है। उनकी वजह से मुझे सब कुछ है मेरे पास। सबसे बड़ी बीमारी ये है कि क्या कहेंगे लोग। हम सभी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। लोग हमसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने स्लीपर्स वेलनेस को ज्वाइन किया था, मेरे घर वालों ने मुझसे बोला था ये बेकार के काम है, किन कामों के चक्कर में लग गया, ये भी कोई काम होते हैं, ये दो दूनी चार, ये फंसने फंसाने वाले काम है, ये काम नहीं होते हैं, ये बेकार के काम है। मेरे घर पे लोग, मेरे रिलेटिव आते थे, मेरे पेरेंट्स को समझाते थे, बोलते थे तुम्हारा लड़का किन कामों के चक्कर में पड़ गया, ये भी कोई काम है। हमारे बच्चे देखो दुकान करते हैं, हमारे बच्चे देखो नौकरी करते हैं, तुम्हारा लड़का क्या करता है, लोगों को घर घर जाता है, लोगों को पता नहीं क्या क्या बातें समझाता है। तो बहुत सारे लोग आते थे, लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलना। और लोग मेरे घर पे भी आके मेरे पेरेंट्स को भी ये वाली बातें समझाते थे, तुम्हारा लड़का किन चक्करों में पड़ गया है। और मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे इन बातों को कि तू किन चक्करों में पड़ गया, ये भी कोई काम है। तो मेरे पास उस समय पे कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस को सीखा नहीं था, मैं भी इस बिजनेस को सही से समझा नहीं था, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन हाँ, मैं चुप रहता था, मुझे पता था एक दिन मेरा काम चलेगा और मेरा एक दिन मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोल के दिखाएगा। और आज मैं नहीं बोला, मेरा काम ने बोल के दिखाया। और जितने भी लोग मेरे घर पे मेरे घर वालों को समझाने के लिए आते थे, आज उन सभी लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। आज वो लोग बोल नहीं पाते हैं, आज वो ये नहीं बोल पाते कि तुम्हारा लड़का क्या काम करता है। आज वो एक ही बात बोलते हैं, इनका लड़का कुछ अच्छा काम करता है जिसकी वजह से आज इतना पैसा कमाता है। दोस्त, आज हमारे पास, पहले वो दौर था जब हमें बोलना पड़ता था कि हम क्या काम करते हैं, लेकिन आज बोलना नहीं पड़ता कि हम क्या काम करते हैं। आज लोगों के बोलते बंद हो चुके हैं। जो पहले बोलते थे कि क्या काम करते हैं, आज नहीं है वो प्रॉब्लम। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से, आप क्यों रोते, लोग आपसे कुछ बोल देते हैं तो। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, कॉल आता है, सर वो ऐसे, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लोगों का काम है बोलना। लोग बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे, लेकिन आपके अचीवमेंट उनकी बोलती को बंद कर सकते हैं बस। आपका मुंह उनकी बोलती को बंद नहीं करेगा, आपके अचीवमेंट ही उनकी बोलती को बंद कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ, अगर आपसे कुछ भी बोलता है, तो उनको बोल के जवाब मत दीजिए, अपने अचीवमेंट से उनको जवाब दीजिए। आपके अचीवमेंट ही उनकी बोलती को बंद कर सकते हैं, आप बोलती बंद नहीं कर सकते। एक बात याद रखना दोस्त, आम के पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, नीम के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता है। हमेशा पत्थर आम के पेड़ पर मारे जाते हैं, नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारे जाते। तो हमेशा अपने आप को महसूस करिए कि आप एक बहुत बड़े बट वृक्ष हैं, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तो काबिलियत है जिसकी वजह से लोग आपसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। कोई ना कोई तो ऐसा है, आपकी कुछ ना कुछ तो वजह आपके पास ऐसी है कि जो लोग आपसे बोल रहे हैं। अनिबन लोग किसी को नहीं बोलते हैं, लोग नीम के पेड़ पर पत्थर क्यों नहीं मारते हैं, आम के पेड़ पे पत्थर क्यों मारते हैं, क्योंकि आम के पास एक फल होता है, आम के पेड़ पे एक फल नहीं होता है। तो ऐसे ही आपके अंदर कुछ ना कुछ बात तो है जो लोग आपसे बोलते हैं। तो कभी भी लोगों की बातें जब आप सुनते हो तो लोगों की बातों को इग्नोर किया करो, लोगों की बातों को दिल से मत लगाया करो। लोगों की उन बातों को दिल से लगाना है जिन बातों को आपको लगाना चाहिए। लोग बोलते हैं बेकार के काम है, तो ये बातें दिल से लगाने की नहीं है। लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, ये बातें दिल से लगाने की नहीं है। लोग आपसे ये बोल रहे हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात दिल से लगाने की। हाँ, आपको लगता था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे करके दिखाना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना दोस्त, आम के पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, नीम के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो चींटियां होती हैं, छोटी छोटी चींटियां जो होती हैं, जो चींटियां एक रास्ते पर चलती हैं, तो आपने भी कभी कोशिश की होगी, बचपन में आप अपना हाथ रखते थे और हाथ के पास से चींटी आती थी उधर से, और अपना हाथ रखते थे तो चींटियां इधर को निकल जाती थी। आप उधर जाके फिर हाथ रखते थे तो चींटियां दूसरी राह को निकल जाती थी। जब हम चींटी को नहीं रोक सकते, तो लोग हमको क्यों रोक देते हैं? ये सवाल आप अपने आप से करिए। आप अपने घरों में जब भी चींटी 15-20 चींटी जा रही हो,
तो अपने हाथ हाथ लगाना, तो चींटी आपके हाथ तक आएंगी लेकिन फिर अपना रास्ता बदल देंगे। आप पैर लगाना, आपके पैर तक चींटी आएंगी, फिर वो अपना रास्ता बदल देंगे। जब हम जैसे लोग चींटियों को नहीं रोक पाते, तो दोस्त एक बात को ध्यान दीजिए, एक बात को समझिए, तो लोगों के कहने से फिर हम क्यों रुक जाते हैं? ये बात अपने आप से करिए आप। हम फिर लोगों के कहने से क्यों रुक जाते हैं? जब हमारे रोकने से चींटी नहीं रुक सकती, तो लोगों के रोकने से हम क्यों रुक जाते हैं? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग हमसे बोलते हैं, सर मेरे भाई ने मना कर दिया, मेरी बीवी ने मना कर दिया, मेरे पति ने मना कर दिया, मेरे पिता ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। क्यों? आखिर क्यों? जब एक छोटी सी चींटी को हम नहीं रोक पाते, तो हम लोगों के कहने से क्यों रुक जाते हैं? ये सवाल अपने आप से करिए आप। ये बहुत जरूरी सवाल है अपने आप से करना। आखिर क्यों रुक जाते हैं फिर हम? आखिर कारण क्या होता है लोगों को रुकने का? जब चींटी नहीं रुक सकती तो हम क्यों रुक जाते हैं? एक छोटी सी चींटी को रोकना मुश्किल है, और इतना बड़ा आदमी रुक जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह यह है कि चींटी को अपनी मंजिल का पता होता है, उसको चलते जाना चलते जाना चलते जाना, और हमारी मंजिल का हम लोगों को मालूम नहीं है। हमारी मंजिल हम किसी के कहने से भी अपने आप को रोक लेते हैं, किसी के कहने से भी। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, अनजान लोगों की बातों में आके भी अपने आप को रोक लेते हैं, अनजान लोगों की बातों में आके। अनजान लोग, अनजान लोग को जान पहचान नहीं है उनसे, उन्होंने बोल दिया बेकार के काम, उनके कहने से भी हम अपने आप को रोक लेते हैं। उनके कहने से हम अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं, उनके कहने से हम अपने भविष्य को खत्म कर लेते हैं, उनके कहने से हम घर में बैठ जाते हैं, अनजान लोगों के कहने से भी। तो दोस्त आज के बाद इस बात को ध्यान देना, एक बात याद रखना, जब चींटी को हम नहीं रोक पाते तो कोई आदमी हमें कैसे रोक सकता है? इस बात को आप हमेशा अपने माइंड में सेट रखना। और जिस दिन मुझे वाली बात मालूम हुई थी कि जब चींटी को हम नहीं रोक सकते तो हमें कोई कैसे रोक सकता, उस दिन से अलग एक एनर्जी हमारे अंदर आई कि जब यार चींटी को नहीं रोक पाते तो हम तो इंसान और हमारा तो इतना लंबा चौड़ा शरीर है, तो हमें कोई आदमी कैसे रोक सकता है? हमें नहीं रोक पाएगा। और उस दिन से हमें कोई नहीं रोक पाया, हम लगातार काम करते रहे और आज आप लोगों के सामने यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में हमेशा आता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन हम लोगों के अंदर आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये अड़चन बहुत ज्यादा आती है, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। और दोस्त मैं आपको बताता हूँ लोग क्या क्या कहते हैं, उन बातों को आप ध्यान से समझिए। लोग क्या क्या कहते हैं, लोग क्या क्या कहेंगे। आप बिजनेस करते हो तो लोग कहेंगे रिस्क मत लो, नौकरी कर लो। अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे ज्ञानी लोग आपके पास आएंगे और आपको ज्ञान देंगे। वो आपको एक ही बात बोलेंगे, बिजनेस मत करो, इसमें रिस्क है, आप नौकरी कर लो। लोग आपको आके सलाह देंगे। आप बिजनेस करते हो तो भी लोग आपको आके सलाह देंगे, और सलाह देने वाले कौन लोग होंगे? आपके अपने। और वो आपके आके आपसे बोलेंगे, वो आके आपसे बोलेंगे, पक्का बोलेंगे, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, आप नौकरी कर रहे हो। एज एग्जाम्पल, आपने कपड़े की दुकान खोली, लोग आपको सलाह देने के लिए आएंगे, कपड़े की दुकान क्यों खोल रहे हो, इसकी दुकान, मोबाइल की दुकान खोल लो। आपने मोबाइल की दुकान खोल ली, लोग आपको फिर आपको समझाने के लिए आएंगे, आपने मोबाइल की दुकान क्यों खोली, आपको हलवाई की दुकान खोलनी चाहिए थी। हलवाई की दुकान खोलते तो हर आदमी को भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाएगा। आपने हलवाई की दुकान खोल दी तो लोग आपको सलाह देने के लिए आएंगे, पहली मार्केट में हलवाई की दुकान और तुमने हलवाई की दुकान क्यों खोल ली, और किसी की खोलनी चाहिए थी। लोग आपको सलाह देंगे, लोग आपसे बोलेंगे तूने बेकार का काम किया, तूने रिस्क लिया, क्यों लिया, ऐसे तो सरकारी नौकरी कर लेता, प्राइवेट नौकरी कर लेता तो बढ़िया रहता। लोग आपको सलाह देंगे दोस्त, लोगों का काम है बोलना, लोग आपसे कुछ ना कुछ कहेंगे। आप कुछ भी काम करोगे लोग आपसे कुछ ना कुछ पक्का बोलेंगे। आप प्राइवेट नौकरी करोगे तो लोग कहेंगे सरकारी होनी चाहिए थी। आप ही कहीं पर नौकरी लग जाए प्राइवेट नौकरी, तो लोग आपको फिर भी जीने नहीं देंगे, लोग आपसे फिर भी बोलेंगे आपकी नौकरी सरकारी होनी चाहिए थी। क्या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी करते तो बढ़िया रहता, पेंशन मिलती है आने वाले समय में। लोग बोलेंगे आपसे, लोग बोलेंगे, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग आपसे, लोग आपको जीने नहीं देंगे। ये दुनिया है दोस्त। अगर आप सोचो कि लोग कुछ ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल शब्द है कि लोग कुछ ना बोले, लोग तो बोलेंगे।
लोग ने किसके लिए नहीं बोला, लोग ने भगवानों के लिए बोला है। तो हम तो इंसान हैं, लोग पक्का बोलते हैं। आप डॉक्टर बन जाओ तो लोग कहेंगे आपको इंजीनियर बनना चाहिए था। अगर आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो लोग आपसे क्या बोलेंगे? लोग फिर भी बोलेंगे आपको इंजीनियर बनना चाहिए था, एडवोकेट बनना चाहिए था, टीचर बनना चाहिए था, पायलट बनना चाहिए था, बिजनेसमैन बनना चाहिए था, क्या डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहे हो? आप इंजीनियर बनोगे तो लोग क्या बोलेंगे? आपको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए था, आपको डॉक्टर बनना चाहिए था। आप एडवोकेट बनना चाहोगे तो लोग क्या बोलेंगे? आप क्या चक्कर में पड़ गया? तू एडवोकेट नहीं बनना चाहिए था, तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए था। तो डॉक्टर की तैयारी करता, तो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर, किन चक्करों में पड़ गया? अगर आदमी लोगों की बातों को मानेगा ना, तो जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। आप कोई भी बात 10 लोगों से पूछो, एक एक करके, 10 लोग के 10 के विचार अलग अलग होंगे, और फिर आप डिसाइड करना आप क्या करोगे। मैं आपको बोलूं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो दिल बोलता वो करो, जो भी दिल बोले वो करो। लोगों की मत सुनो, लोग क्या बोलते हैं, अपने दिल की सुनो, आपका दिल क्या बोलता है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या सही और क्या गलत है, तो डायरी लो, पेन लो, एक पेज पे लिखो इस काम को करने के फायदे, इस काम को करने के नुकसान, और जिसके फायदे ज्यादा हो या जिसके नुकसान ज्यादा हो। फायदे ज्यादा हो तो काम कर लेना चाहिए, और नुकसान ज्यादा हो तो काम नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने आप से बात करो, लोगों से बात मत करो। लोग तो आपको जीने नहीं देंगे दोस्त। आप यूपी में रहते हो तो लोग बोलेंगे दिल्ली में रहो, आप दिल्ली में रहते हो तो लोग बोलेंगे दिल्ली में कहां रहते हो भाई, छोटी सी दिल्ली है, इसमें इतना बड़ा भीड़ है। आप यूपी में रहो, आप एमपी में रहो, आप राजस्थान में रहो, कहां रहते? आप शहर में रहोगे तो बोलेंगे शहर भी कोई रहने की जगह है, गांव में रहो। आप गांव में रहते हो तो लोग क्या बोलेंगे, यार गांव में लाइट नहीं आती, शहर में रहो, गांव में शहरों में लाइट आती है। तो लोगों की क्या बात मान सकते हो आप? लोगों की क्या बात एक्सेप्ट कर सकते हो आप? लोगों की आप कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, लोगों की आप किसी बात को नहीं मान पाओगे। आप कार ले लो तो लोग कहने लगे कि बाइक बाइक तो थी यार तेरे पास, कार क्यों ली तूने? आपने 10 लाख रुपए दे के अगर आपने कोई भी अपनी अपने लिए गाड़ी खरीद ली, तो लोग क्या बोलेंगे आपसे? तेरे को कहां जाना पड़ता था भाई, बाइक पे चला जाता। ज्यादा दूर जाना होता तो बस चलती है, और ज्यादा दूर जाना होता तो ट्रेन चलती है, कम समय में जाना हो तो फ्लाइट चलती है। पागल हो गया? तुम 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गाड़ी में। 10 लाख रुपए को किसी को ब्याज पे देता तो 3% से महीने का 30,000 रुपये आता। 10 लाख रुपए की तूने गाड़ी ले ली, अब इसमें तेल डलवाने के लिए चाहिए, अब इसमें सर्विस के लिए चाहिए, इसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। तूने तो पंगा ले लिया। जब मैंने मर्सिडीज ली थी तो मेरे घर पे भी लोगों ने आकर सलाह दी थी, मेरे मम्मी पापा को, मेरे पेरेंट्स को बोला था उन्होंने, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया गाड़ी में, इसके पास तो पहले से भी गाड़ी थी, उसमें भी 4 बैठते थे, इसमें भी 4 ही बैठते हैं, तुम्हारा लड़का तो पागल हो गया है, इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया, दिखे कुछ भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर, तो इसको समझाओ। ये खुद भी नाकामयाब होगा और तुम्हारे भी जमीन वमीन को सबको बिकवा देगा ये। इसका कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारा होने देगा, इसने तो बस कैसे करके गाड़ी ले लिया, पवित्र की इतना पैसा खर्च कर दिया है। अगर इस पैसे को अगर ये ब्याज पे देता तो महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपए ब्याज का कमाता। गाड़ी में क्यों खर्च कर दिया इसने पैसा? तो लोग आपको आके सलाह देंगे दोस्त, लोग पक्का सलाह देंगे, 100% सलाह देंगे। आप लाल कलर की गाड़ी ले लो तो लोग बोलेंगे सफेद की लेनी चाहिए थी, सफेद की ले लो तो लोग बोलेंगे काली लेनी चाहिए थी, आप काली ले तो लोग बोलेंगे नीली लेनी चाहिए थी। आप जीने नहीं देंगे लोग, लोग तो कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ दोस्त कहते रहेंगे। लोगों की बातों को अगर मानोगे ना, तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आप ज्यादा हंसते हो तो लोग आपसे बोलेंगे तो पागल हो गया, हंसता ही रहता है हमेशा। आप ज्यादा चुप रहते हो तो लोग बोलेंगे कभी हंस भी लिया कर, हमेशा चुप ही रहता है। आप मजाक की आदत है आपकी, लोग आपसे बोलेंगे तो मजाक ही करता रहता है हमेशा। आपकी मजाक करने की आदत नहीं, लोग क्या बोले कभी कभी कुछ मजाक भी कर लिया कर। तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप लोगों की बातों में आते हो तो लोग आपको जीने नहीं देंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, हमेशा। आप ब्लैक कलर कार ले लो तो लोग बोलेंगे लाल होनी चाहिए थी। लोग आपके गाड़ी, पैसा आपने खर्च किया, जल किसी और की रही है। पैसा कोई खर्च करता है, सलाह कोई और देता है।
तो दोस्त हमेशा याद रखो इन बातों को। अगर आप लोगों की सुनोगे ना तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सफेद कपड़े पहने तो लोग ये बोलेंगे ये भी कोई कलर है। आप सफेद शर्ट पहन के घर से बाहर निकलो तो लोग आपसे क्या बोलेंगे, तूने क्या शर्ट पहन लिया आज, दूसरी पहन। आपने ब्लैक कलर की पहन ली तो कोई आपसे बोलेगा ब्लैक कलर में कोई पहनने की चीज है, चल गर्मी ज्यादा हो रही है चल दूसरा कलर पहन। आपने लाल कलर पहन ली तो लोग फिर बोलेंगे इतनी गर्मी में लाल कलर पहन रखा है, कुछ हल्का पहन के आ। तो लोग, अगर आप लोगों के सुनोगे ना मेरे भाई, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको नंगा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को हर कलर पसंद है। आपके 10 फ्रेंड हैं तो 10 फ्रेंड को अलग अलग कलर पसंद है। अगर आप उनकी कलर चॉइस के कपड़े पहनोगे ना तो जीवन में फिर आप कपड़े नहीं पहन पाओगे, फिर तो बिना कपड़ों के रहना पड़ेगा अगर आप लोगों की सुनोगे तो जीवन में याद रखना दोस्त, अपनी अपनी मर्जी चलाओ, जो दिल बोलता है वो करो, लोगों की मत सुनो। अपना दिल बोलता है वो करोगे, फेल भी हो जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कम से कम अपने आप से बोल तो सकते हो ना मैंने ट्राई तो किया था ना यार, ट्राई तो किया था। फेल हुए पास हुए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ट्राई तो किया था। अपने आप की सुनो, किसी और की मत सुनो। आप छोटी उम्र में शादी कर लो तो लोग कहेंगे बड़ी जल्दी हो रही थी तेरे को। किसी की अगर छोटी उम्र में शादी हो जाए तो लोग उसको भी सलाह देते हैं बड़ी जल्दी हो रही थी भाई तेरे को। किसी की शादी नहीं होती है तो वो उसको उसको सलाह देते हैं बुढ़ा होकर शादी करेगा, तेरी उम्र 40 साल की होगी कब शादी करेगा। किसी की 20 साल में हो जाए तो छोटी उम्र में शादी हो तेरे को बड़ी जल्दी हो रही थी। किसी की 40 उम्र में जाके शादी ना हो तो भाई शादी कब करवाएगा। तो लोग धरती पे जीने नहीं देते। लोगों की बातों में आओगे ना तो दोस्त जीवन में हमेशा रोते रहोगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। लोगों की बातों में मत आइए। आप मोटे हो तो लोग कहेंगे पतला होना चाहिए था, आप पतले हो तो बोलेंगे मोटा होना चाहिए था, आप गोरे हो तो लोग बोलेंगे काला होना ना हो, जितना गोरा भी क्यों है भाई तू। आप काले हो तो लोग बोलेंगे भाई ज्यादा काला है तो गोरा भी, थोड़ा बहुत तो गोरा क्रीम क्रीम लगा भाई गोरा होना चाहिए था। तो लोगों की बातों में अगर आप आगे ना तो ना तो आप जिंदे रह पाओगे ना मर पाओगे। कोई आदमी छोटी उम्र में किसी का एक्सीडेंट हुआ बड़ी यार, अरे बड़ी दुख की बात है छोटी उम्र में चला गया। उसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो जाए, 100 साल से ऊपर हो गया, कब तक भगवान को प्यार, कब भगवान को प्यारा नहीं होगा भाई, कब तक रहेगा धरती पे। तो लोग, आप लोगों की बातों में आओगे ना तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। लोग बोलेंगे आपसे, लोग आपसे बोलेंगे आप कम खाते हो तो लोग बोलेंगे ज्यादा खाया कर, ज्यादा खाते हो तो लोग बोलेंगे कम खाया कर। आपको जो चीज पसंद है खाने की, अगर आप 10 दोस्तों के साथ हो जो चीज आपको खाने की पसंद है, अब उनको वो पसंद नहीं तो आपको वो खाने नहीं देंगे। आपसे बोलेंगे मुझे भी कोई खाने की चीज है इसको खा। तो लोगों की बातों को मानोगे ना तो जीवन में भूखे रह जाओगे। अपनी मर्जी का ना कुछ खा पाओगे, ना पहन पाओगे, ना कुछ खरीद पाओगे, ना कुछ काम कर पाओगे, ना जीवन जी पाओगे। अगर आप लोगों की बातों को सुनोगे तो, अगर आप लोगों की बातों को मानोगे तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इस बात को आप सेट कर लीजिए माइंड में। तो आज के बाद अपने आप से कमिटमेंट करिए कि लोगों की नहीं सुनेंगे, अपनी सुनेंगे। अपनी, जो हमारा दिल बोलता है वो करेंगे, चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए वो अलग है, लेकिन अपनी करेंगे। अपना जो दिल बोलता है वो करेंगे। जो आपका दिल बोले ना उस काम को फिर 100% करिए। फिर देखिए उसके जलवे क्या क्या होते हैं, फिर देखिए उसके रिकॉर्ड क्या क्या बनते हैं, क्योंकि आपके दिल ने उस काम को करने के लिए बोला है। तो मैं दोस्त आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी को ध्यान से सुनना। इस कहानी आपको बहुत बड़ा मैसेज देगी और मैंने लिखी हुई भी है जिससे कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि जो चीजें लिखी होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। एक बार एक पति पत्नी, उनके पास एक गधा था। एक बार एक पति पत्नी अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। जब वो चल रहे थे तब कुछ व्यक्तियों ने उनसे बोला तुम तो मूर्ख हो, गधे के होते हुए पैदल क्यों चल रहे हो। फिर वो पति पत्नी गधे पर बैठ गए और चल दिए। थोड़ी देर बाद कुछ व्यक्ति और मिले, उन्होंने बोला कैसे पागल लोग हैं, एक गधे के ऊपर 2 लोग बैठे हैं। थोड़ी दूर जाने पे कुछ व्यक्ति मिले, उन्होंने आपस में बातें करी, उन्होंने बोला कैसे पागल लोग हैं, एक गधे पर दो लोग बैठे हैं, ये गधा इतना वजन कैसे सहन कर पाएगा। फिर पति उतर गया, उसने अपनी पत्नी को बैठा दिया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यक्ति और मिले, उसने बोला कैसी मूर्ख औरत है, पति पैदल चल रहा है और खुद महारानी की तरह बैठी है।
फिर पति ने पत्नी को उतारा और खुद बैठ गया और चल दिए। थोड़ी देर बाद कुछ व्यक्ति और मिले और बोले देखो कैसा स्वार्थी आदमी है, पत्नी पैदल चल रही है और खुद बैठा है। तो दोस्त, इस बात का एक मैसेज है, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप गधे के एक बुद्ध लोग गधे के साथ पैदल चल रहे थे, तो लोगों ने उनसे बोला कि गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। और जब वो दोनों लोग बैठ गए तो लोगों ने फिर भी बोला गधे के ऊपर दो लोग बैठे हैं, कैसे लोग हैं। फिर उसने पत्नी को बैठा दिया, तो पत्नी को लोगों ने बोला देख कैसे महारानी बन के बैठी है, पति पैदल चल रहा है। और पति बैठ के चलने लगा तो लोगों ने फिर भी बोला कैसा पति अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। दोस्त, इस धरती पर लोग जीने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना। आप इस दुनिया में सभी को खुश नहीं रख सकते। इस ट्रेनिंग का, इस पॉइंट का, इस स्टोरी का एक मैसेज है कि आप इस धरती पे सभी को खुश नहीं रख सकते। लोग आपकी आलोचना पक्का करेंगे, लोग आपके बारे में पक्का बोलेंगे, लोग आपके बारे में बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे। दोस्त, इस बात को आप ध्यान रखें, लोग आपको जीने नहीं देंगे। अगर आप लोगों की बातों को मानोगे तो लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन आपकी जिंदगी में पैदा करते रहेंगे। दोस्त, याद रखें हमेशा, कभी भी किसी को नेगेटिव मत करो। मैं इन लोगों से एक बात हमेशा बोलना चाहता हूं जो हमेशा लोगों को नेगेटिव करते हैं, जो लोगों को ज्यादा कर सलाह देते हैं। मैं इन लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं, भाई कभी किसी को नेगेटिव मत किया करो यार। आप किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकते तो कभी किसी को नेगेटिव मत किया करो। आपके बस की नहीं है किसी को पॉजिटिव करना, आपके बस की नहीं है किसी को सही सलाह देना, आपके बस की नहीं है किसी को हमेशा अच्छी बातें बोलना, तो भाई किसी को नेगेटिव मत किया करो। क्यों किसी का भविष्य खराब करते हो? इन नेगेटिव लोगों की वजह से लोगों के भविष्य बहुत खराब होते हैं। इनके पास कुछ काम तो होता नहीं है, लोगों को जा जाकर नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लोगों को नेगेटिव करते रहते हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर 4 लोग बैठे हो, ताश खेलने, पत्ते खेल रहे हैं, और कोई लड़का अच्छा काम करने के लिए निकल जाए तो उसके बारे में सलाह देने लगते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। खुद पे तो कोई काम नहीं है, लोगों को भी नहीं जीने देते हैं। तो मेरे ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, कम से कम उसको तो करने दो जो करना चाहता है, उसको तो करने दो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ लोगों को तो करने दो यार। तुम नहीं बनना चाहते, कुछ लोगों को तो बनने दो ना धरती पर। कुछ ध्यान रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहना यार हमेशा। ये बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग तुम लोगों को नेगेटिव करते हैं ना, इन लोगों से हमेशा दूर रहना बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी की कोई दवाई नहीं है। हार्ट अटैक, कैंसर से आदमी बच सकता है। हार्ट अटैक, कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसकी दवाई मिल सकती है। हार्ट अटैक, कैंसर की बीमारी से आदमी बच सकता है, लेकिन नेगेटिव लोगों की बातों से नहीं बच सकता। ये वो मक्खी हैं जो हमेशा गंदगी पे बैठती हैं। ये वो नेगेटिव लोग वो हैं, ये उस तरह की मक्खियां जो हमेशा नेगेटिव गंदगी पे बैठती है, हमेशा हमेशा गंदगी पे। इन लोगों से दूर रहो हमेशा, मेरी रिक्वेस्ट है। ये लोग अपने जीवन में ना कुछ कर पाए और ना कुछ कर पाएंगे। जीवन में याद रखना, आप जितना ज्यादा इन लोगों से दूर रह सकते हो उतने ही खुश रह सकते हो। आपके घर में आपका कोई खास रिश्तेदार है, आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई खास अपना है, अगर वो आपको नेगेटिव करता है ना, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले छोड़ दो। वो आपका भविष्य नहीं बनने देगा, ये बात आप मान लीजिए। वो ना तो खुद कुछ कामयाब होगा, ना आपको कामयाब होने देगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इस बात का। वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ना आपको करने देगा। इनका जीवन आज तक न बदला है, ना कभी बदलेगा। ये जो नेगेटिव लोग है ना इस धरती पे, नेगेटिव लोग है, ना तो इनका कुछ हुआ है और ना इनका जीवन में कभी कुछ होगा। ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा लोगों को नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। ये कभी किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, एक नहीं चाहते कोई इनसे आगे बढ़े। ये खुद कीड़े थे, दूसरे को कीड़ा बनाना चाहते हैं। ये गंदगी में बैठते थे, गंदगी में रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप अच्छी गाड़ी लो, ये नहीं चाहते कि आपके पास अच्छा घर हो, ये नहीं चाहते कि आप डायमंड बनो, ये नहीं चाहते कि आपका फूल मालाओं से सम्मान हो, ये नहीं चाहते। ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ोगे। ये चाहते हैं कि जैसे आप थे जीवन भर ऐसे ही रहो। ये नहीं चाहेंगे कभी भी आपका अच्छा घर बने, नहीं चाहेंगे ये पक्का। ये नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ो। दोस्त, हमेशा याद रखो, इन लोगों की बातों में मत आओ, ये आपको नहीं बढ़ने देंगे आगे। आप जब इस बिजनेस प्लान को देखते हो, आप लोगों से जाकर सलाह लेते हो, लोग आपको सलाह दे देते हैं, अरे बेकार के काम है, अरे बेकार के काम हो तो हमारे सामने बैठ के बात कर, बेकार के काम हो तो
हम बताएंगे बेकार का काम अच्छा काम है, हमारे सामने बैठ के बात कर, तो नए लोगों को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन एक डायमंड को नेगेटिव करके दिखा तो तेरे को मान लेंगे कि तू हाँ मर्द का बच्चा है। अरे फ्रेशर को तो कोई भी नेगेटिव कर दे, एक डायमंड को नेगेटिव करके दिखा, फिर पता पड़ेगी हाँ तू है, कोई मर्द भी है। तो बहुत सारे लोगों को नेगेटिव कर देते हैं, ये खुद भी अपना भला नहीं करते और ना ही लोगों को भला होने देना चाहते। आप इनके सामने बड़ी बड़ी बातें करोगे, आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे दोस्त। तो आज के बाद जीवन में एक बात याद रखना, कि जीवन में एक बात याद रखना, इनकी बातों में मत आना। जब भी कोई आदमी आपसे नेगेटिव बात करे तुरंत वहां से उठ जाओ। अरे आपने 10-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर लिए जीवन में, एक बार प्रोडक्ट कर लिए, फिर भी आपको नेगेटिव कर दे तो आप इनकी बातों में आ जाते हो। अरे एक बात समझिए, एसली पेस वेलनेस में अगर आपसे पहले कोई और आदमी कामयाब हो सकता है तो आप भी कामयाब हो सकते हो। आज आपसे पहले लगभग 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। अगर 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं तो अगला नंबर आपका भी, आप भी करोड़पति बन सकते हो। उन लोगों को भी नेगेटिव किया था किसी ने, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। मेरे से भी लोग बोलते थे बेकार के काम में फंस जाएगा, एक दिन जेल जाना पड़ेगा तेरे को। आज भी मैं अपने गांव में जाता हूं, आज भी लोग मेरी गाड़ियों को देख के बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं, एक दिन देखना सारी बिक जाएंगी, एक दिन देखना इसको जेल में जाना पड़ेगा। बेकार के काम है, नंबर 2 का काम करता है। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह। उनको लगता है हमारा नंबर 2 का काम, क्योंकि वो नंबर 1 का काम करते हैं। नंबर 1 का मतलब क्या? वो नंबर 1 का काम करते हैं, खुद सुबह नौकरी पर जाते हैं, रात तक नौकरी करके वापस आते हैं। वो 10 साल से वही काम कर रहे हैं। और जीवन में एक बात याद रखना, आज तक ना जीवन में कोई आदमी सफल अकेला हुआ ना कभी होगा। अगर एक आदमी जीवन भर अकेला नौकरी पर जाए, अकेला आए, अकेले नौकरी पर जाए, आए, जीवन में कभी सफल नहीं होगा। एक आदमी सुबह 8 घंटे 10 घंटे दुकान पर बैठता, कभी सफल नहीं होगा। एक आदमी 10-5 बीघा जमीन चला खेती करता तो कभी सफल नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि वो पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और आज तक हम कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाए, और ये पिछले 4 साल से ये काम कर रहा है और उसके पास इतनी गाड़ियां होगी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां होगी, नंबर 2 का काम करता है। उनको एक बात का मालूम नहीं है कि नंबर 1 का नहीं, नंबर 2 का नहीं, नंबर 1 का काम करता है। ये नेटवर्क बनाता है, ये टीम बनाता है, ये मेंबर बनाता है, ये चेन बनाता है। जो आदमी नेटवर्क बनाते हैं, जो आदमी मेंबर बनाते हैं, जो आदमी चेन बनाते हैं, जो टीम बनाते हैं, वही लोग इस धरती पर सफल होते हैं। और जो आदमी नेटवर्क नहीं बनाते वो आदमी सफल नहीं होते। उनको ये बात नहीं मालूम है, इसलिए वो नेगेटिव है। और हम उनको बोले कि आओ हमारे साथ टीम बनाओ, तो बोलेंगे ये भी कोई काम है। फिर बोलते हैं ये भी कोई काम है। कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो नंबर 2 का काम है, और उनसे इस काम को जाके बोलो तो ये भी कोई काम है। तो दोस्त, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहो। ऐसे लोगों से, ये कीड़े हैं, ये मक्खी हैं, वो जो गंदगी पे बैठती हैं हमेशा। ये ना खुद कामयाब हुए हैं और ना कभी आपको कामयाब होने देंगे। याद रखें, सबसे पहले अपनी संगत को बदलो दोस्त, संगत को। अगर आपकी संगत में एक भी नेगेटिव आदमी है ना, एक नेगेटिव आदमी 99 लोगों को नेगेटिव कर सकता है। एक नेगेटिव आदमी की भाई साहब बहुत ताकत होती है नेगेटिव आदमी में, वो किसी को भी नेगेटिव कर सकता है। तो दोस्त ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान। नेगेटिव आदमी से दूर रहो। ये नेगेटिव ऐसे ऐसे लोग होते हैं, घरों में लड़ाई करवा देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करवा देते हैं, छोटी छोटी बातों पर। कोई आदमी किसी से बोलने लगे तो अरे तुझे पता है तेरी वाइफ वहां खड़े होकर बात कर रही थी, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बोलता बहुत है। बस किसी से जाके ऐसे बोलते हैं इतना ही बहुत है उसके लिए, हो गया घर में कलेश। किसी माँ बाप से जाके बोलते तुम्हारा लड़का उनके साथ घूम रहा था जी, हो गया कलेश। ऐसे लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। और ये हर गांव में मिलेंगे आपको, हर गली में मिलेंगे, हर मोहल्ले में मिलेंगे। ये हर समाज में आपको 2-4-5 लोग ऐसे मिलते हैं जो ना खुद जीवन में कर पाएंगे ना आपको जीवन में करने देंगे। आज भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, लेकिन हमारा संपर्क नहीं उन लोगों से, क्योंकि हमारा संपर्क उन लोगों से है जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में कुछ काम करवाने के लिए हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्त, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। एक बार एक बॉस ने अपने मैनेजर को चाटा मारा। एक बार एक बॉस ने अपने मैनेजर को चाटा मारा, तो मैनेजर को आ गया गुस्सा। मैनेजर घर गया, उसने गुस्से में अपनी बीवी को चाटा मारा, उसने गुस्से में अपनी बीवी को चाटा मारा।
अब बीवी को भी गुस्सा आ गया, बीवी ने गुस्से में बेटे को चाटा मारा, और फिर बेटे को भी गुस्सा आ गया, बेटे ने अपने छोटे भाई को चाटा मारा। उस घर में उसका छोटा भाई था तो उसने छोटे भाई को चाटा मारा। छोटे भाई को भी गुस्सा आ गया, छोटे भाई ने गुस्से में कुत्ते को लात मारी, और दोस्त कुत्ता भागा। जैसे उसने, एक व्यक्ति, उस लड़के ने कुत्ते को लात मारी तो कुत्ते को लात लगी तो कुत्ता भी भागा, तो कुत्ते ने एक व्यक्ति के पैर में काटा। तो कुत्ते ने जिस व्यक्ति के पैर में काटा तो वो बॉस था। कौन था वो? बॉस था। जिस बॉस ने एक मैनेजर को चाटा मारा, ये वही बॉस था। तो दोबारा ध्यान से समझिए, एक बॉस ने एक मैनेजर को चाटा मारा, एक बॉस ने एक मैनेजर को चाटा मारा। मैनेजर घर गया तो उसने घर में जाके गुस्से में बीवी को चाटा मारा। बीवी ने गुस्सा अपना निकाला बेटे के ऊपर, बेटे को चाटा मारा। बेटे ने गुस्सा निकाला अपने छोटे भाई के ऊपर, छोटे भाई पे चाटा मारा। और छोटे भाई ने गुस्से में कुत्ते को लात मारी, और कुत्ते ने, जैसे कुत्ते को लात लगी, कुत्ता वहां से भागा और कुत्ते ने व्यक्ति को काटा। तो ये वही बॉस था जिसने मैंने चाटा मारा था। तो इसका मतलब दोस्त ये है कि जो आप करते हो वो आपको भोगना पड़ेगा, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। ये जो लोग नेगेटिव करते हैं ना लोगों को, जीवन में याद रखें ये लोग, तुम्हारा ना जीवन में कुछ हुआ है ना तुम्हारा जीवन में कभी कुछ होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना दोस्त, हमेशा इनसे दूर रहना। इनको कर्म फल मिलेगा और ये हमेशा मिलता है इन लोगों को। इनको आने वाले समय में जब इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इनको समझ में आता है अरे हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने अपने जीवन में, तो दोस्त हमेशा याद रखना, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान, तभी आप आगे पहुंच पाओगे। अगर आप आगे पहुंचना चाहते हो तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी जब बाजार जाता है तो उसके, आपने देखा होगा उसके आसपास कुत्ते होते हैं बहुत सारे, और आपने देखा होगा कुत्ते उसके पास भौंकते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार, कुत्ते कभी इसको छोड़ते नहीं है, बहुत भौंकते रहेंगे उसके ऊपर। हमेशा ध्यान रखना दोस्त, हमेशा ध्यान, आपको हमेशा ध्यान रखना। जब आपने देखा होगा बाजार में जाके कुत्ता, एक हाथी आता है बाजार में तो कुत्ते बहुत सारे भौंकते रहते हैं। उन कुत्तों से कभी जाके पूछो तुम हाथी का बिगाड़ क्या सकते हो, तो बोलेंगे कुछ नहीं। फिर भौंकते क्यों? बोलेंगे वैसे ही। हाथी, आप इतने सारे एक हाथी आता है बाजार में, आपने देखा बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकते हैं। हाथी चलता रहता है, भौंकते रहते हैं। उन कुत्तों से कभी पूछो तुम हाथी का कुछ बिगाड़ सकते हो, बोलेंगे नहीं हम कुछ नहीं बिगाड़ते। फिर भौंकते क्यों? बोलेंगे वैसे ही, वैसे ही मजा आता है भौंकने में। तो दोस्त जीवन में याद रखें, हमेशा एक डायलॉग अपने याद रखें, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाथी बाजार जाता है तो कुत्ते उसको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इसीलिए हम लोगों को भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है। कभी किसी नेगेटिव आदमी की बात को अपने दिल में नहीं लगाना है, हमेशा सीधे चलते रहना है। एक स्टोरी और सुनाता हूँ आपको, इस स्टोरी को हमेशा ध्यान रखें। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत सारी बात हमेशा याद रखेगी, हमेशा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे, पानी का बहाव तेज था। बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन तेज बहाव में लड़की ने अपने पापा से बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने बोला बेटी एक ही बात है। बेटी बोली एक बात नहीं है, भाव तेज हुआ तो आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन भाव कितना भी तेज हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। और मैं सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी अपना हाथ पकड़ा दो मेरे को, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मिलकर जलवा करेंगे दोस्त। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हमारे जितने भी डायमंड है, जितने भी टॉप लीडर है, जितने भी हमारे अचीवर हैं, सभी, आप सभी लीडर्स, आप सभी साथी अपना हाथ उनको पकड़ा दो। दोस्त एक बात याद रखना, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। आप जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, जीवन में बहुत आगे तक जाओगे। विश्वास करिए इन सभी लोगों पे, विश्वास करिए सभी अपने लाइनों पे, कि आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और दोस्त आज मैंने जो बताया था, लोग क्या कहेंगे, लोग तो आप कुछ भी कर लो, लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। ये बात हमेशा याद रखना, कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। हमेशा इन बातों को ध्यान रखना दोस्त। और इन बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, और लगभग 2500 लोगों ने आज हमारा सुबह का सेशन अटेंड किया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, और जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो बोला, कोविड की जो गाइडलाइन है
उनको फॉलो करें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं, बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर जाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आप एक सिर्फ व्यक्ति हो, लेकिन आप एक अपने परिवार के लिए पूरा संसार हो। तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें और डायमंड बनते रहें और टीम में डायमंड बनाते रहें। आप बहुत आगे तक जाओगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग हो, बहुत सच्चे लोग हो। आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इन नेगेटिव वायरस से दूर रहना, इन नेगेटिव लोगों से दूर रहना। ये खुद कामयाब ना तो हुए हैं, ना कभी किसी को कामयाब होने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे और आप एक दिन अपने परिवार का नाम रोशन करें। एक दिन आप उन ऊंचाइयों पे जाएं जिन ऊंचाइयों पे जाने के लिए आपके माँ बाप ने आपको, जब आप पैदा हुए थे, जो सपना आपके माँ बाप ने आपके लिए देखा था कि हाँ मेरे घर में मेरे बेटे ने जन्म लिया है, मेरी बेटी ने जन्म लिया है और बड़े होके मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेंगे, वो आप करके दिखाइए। तब आपको जीवन में एक खुशी महसूस होगी। और दोस्त, सफल होने के बाद जो खुशी होती है ना, उस खुशी का कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल खुशी होती है जो आज हमें हमें महसूस होती है। आज हमें अंदर से लगती है कि यार आज हमने जीवन में क्या पाया है। आज कोई व्यक्ति मेरे से बोले कि सर आपने जीवन में क्या पाया है, तो मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, मैंने जीवन में वो पाया है जो कोई और नहीं पा सकता। और दोस्त, मौका है आपके पास सफल होने का। सफल हो जाइए एक बार और इस दुनिया को करके दिखाइए कि हाँ, आपके अंदर भी जोश है, आपके अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी एक सच्चा इंसान है, आपके अंदर भी ईमानदारी है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।